हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी मार्क लर्न एनीथिंग। और इस वीडियो में आप एक्सेल के 60 ऐसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं एक्सेल यूजर के द्वारा। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंट्रोल ए दोस्तों यूज किया जाता है रीजन को सेलेक्ट करने के लिए। आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, ये रीजन सेलेक्ट हो गया, टेबल सेलेक्ट हो गया। तो जो भी डाटा है उसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो पूरी एंटायर शीट सेलेक्ट हो जाती है। अगर आप ब्लैंक सेल पे हो और उसके बाद आप कंट्रोल ए प्रेस करते हो तो पूरी एंटायर वर्कशीट आपकी सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल सी, आपने जो भी सिलेक्ट किया उसको कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल बी दोस्तों यूज किया जाता है पेस्ट करने के लिए। आपने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपको मैं बताऊंगा आसान तरीका, आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। 4 नंबर पर है कंट्रोल डी, यानी कंट्रोल डी का यूज होता है डाउन फिल करने के लिए। जैसे कि मैं ये एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ F2 करके। आपका यहाँ पे फार्मूला आपने लगा दिया। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये जो फर्स्ट वाले सेल में है, टॉप मोस्ट सेल में जो भी डाटा होगा या फार्मूला होगा उसे नीचे तक कॉपी करके दे देगा जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया हुआ है। 5 नंबर पे कंट्रोल एफ, आपने कंट्रोल एफ प्रेस करते हो तो फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है फाइंड वाले टैब के हिसाब से। इसमें आप कुछ फाइंड कर सकते हैं टैक्स नंबर और ऑल्ट आई या फाइंड ऑल करके, या फाइंड ऑल्ट एफ या फाइंड नेक्स्ट करके। 6 नंबर पे है वैल्यू पेस्ट, यानी पेस्ट वैल्यू। आपको जो वैल्यू पेस्ट करना है या पेस्ट वैल्यू करना है, वैल्यू पेस्ट क्या होता है तो ये सेल में देखोगे आप फार्मूला लगा हुआ है। इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो देखोगे तब यहाँ पे 0 आ गया, वैल्यू नहीं पेस्ट हुआ, इसे फार्मूला इसने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए तो वैल्यू को लाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करूँगा, दोबारा वी प्रेस करूँगा एंड देन एंटर प्रेस करूँगा तो ये आपने वैल्यू पेस्ट कर दिया है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, दोबारा कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। दूसरा तरीका बताऊँगा ऑल्ट एच बी बी, आप इस तरह से भी वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका बताऊँगा, आपने इसे कंट्रोल सी कर लिया, उसके बाद यहाँ पे भी जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और बी प्रेस कर दीजिए। तो ये 3 तरीके थे, आपके हिसाब से इसे चूज कर सकते हैं। 7 नंबर पे है ऑल्ट इक्वल साइन। दोस्तों ऑल्ट इक्वल साइन करता क्या है, और जैसे कि मुझे इसका स्कोर का सम चाहिए और मैं सम का फार्मूला लगाऊंगा, फिर रेंज सेलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट इक्वल साइन जैसे प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, सम का फार्मूला लगाकर ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट करके आपको दे देता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं यहाँ से डाटा कॉपी कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सम चाहता हूँ इनका और नीचे यहाँ पे इन सब का सम चाहता हूँ, तो मैं ये एक साथ कैसे करूँगा, पहले तो रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे सम चाहिए, उसके बाद ऑल्ट इक्वल साइन प्रेस करूँगा तो आप देखोगे तो यहाँ पे इसने फॉर्मूला लगा के आपको दे दिया है सब जगह एक बार में ही। 8 नंबर पे कंट्रोल एरो की। दोस्तों कंट्रोल एरो की करता क्या है, जो भी रीजन है टेबल है उसके एज पे जा, जैसे ये रीजन है तो इसके रीजन मतलब इसके एज पे जाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल डाउन करूँगा तो डायरेक्ट मैं एंड में चला जाऊँगा और एंड वाले कॉलम पे चला जाऊँगा, कंट्रोल डाउन अप। तो देख रहे हो आप, इस तरह से आप बिल्कुल एज पे घूमते हो। मान लो आपके पास मल्टीपल रो है, अब मैं बिल्कुल बॉटम में जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूँगा तो पूरा बॉटम आ गया, यानी कि मैं डायरेक्ट जंप कर गया एज पे। तो कंट्रोल एरो की का प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कंट्रोल शिफ्ट F1। दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट F1 से जो भी रिबन या फिर ये मेन्यू बार या फिर ये आप जो भी सेलेक्ट करते हैं नीचे आपका आउटपुट आता है नीचे, ये सब गायब हो जाता है। यानी कि आप इन सबको हाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करोगे ताकि आपकी जो स्क्रीन है वो बड़ी हो जाती है एक्सेल की। कभी अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़े कि स्क्रीन बड़ी करनी पड़े और डाटा आप कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपकी उस समय बहुत मदद करेगा। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट F1 दोबारा प्रेस करता हूँ इसे डिस्प्ले करने के लिए। टेन नंबर पे कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इससे मैं किसी भी एड्रेस पे या सेल पे जा सकता हूँ डायरेक्ट। मान लो मैं यहाँ पर हूँ A1 वाले सेल पे हूँ और मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं जाना चाहता हूँ
15 वाले सेल पे चला गया, मैं यहाँ पे चला गया ना। अब दोबारा कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, देखो तो A1 दोबारा आ रहा है, यानी कि मैं पहले जहाँ पे था उसी का एड्रेस दिखाएगा। तो इस तरह से आप पहले जहाँ थे वहाँ जा सकते हो डायरेक्ट। और कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो आप स्पेस पे क्लिक करोगे तो आप ब्लैंक सेल पे सिर्फ जाना चाहते हो तो यहाँ ब्लैंक सेल का ऑप्शन देता है। लास्ट सेल का फॉर्मूला सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हैं, कांस्टेंट में कमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी मल्टीपल ऑप्शन हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। 11 नंबर पर है ऑल्ट डाउन एरो की। ऑल्ट डाउन एरो के दो यूज हैं दोस्तों। पहला तो मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, फ़िल्टर लगाने के बाद आप इसको जो ओपन करते हैं माउस के थ्रू, इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँगा तो ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करूँगा तो देखा ये ओपन हो गया। और क्विक डाउन एरो की के थ्रू मैं नीचे आया। इसे चेक और अनचेक करने के लिए आप स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा यूज इसमें यह है कि आप कुछ भी डाटा एंट्री करते हैं, मान लो मैं विनय टाइप करता हूँ, विनय मेरा नाम है, और राम टाइप करता हूँ, सोनू टाइप करता हूँ, और अब मैं दोबारा विनय टाइप करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा टाइप नहीं करूँगा, मैं ऑल्ट डाउन एरो की प्रेस करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप टाइपिंग करते हैं वो सारा स्टोर हो जाता है। और उस टाइपिंग को देखने के लिए कि आपने क्या टाइप किया था तो ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करके आप उसमें से दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। 12 नंबर पे है शिफ्ट एरो की। शिफ्ट एरो की करता क्या है दोस्तों, रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम सेलेक्ट करके देता है। अगर मैं शिफ्ट के साथ एरो की मूव करता हूं तो ये सिलेक्ट कर देता है। जहां जहां मेरे मूव करूंगा अपने एरो की को तो ये सिलेक्ट करता हुआ चला जाएगा, यानी कि ये रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम सेलेक्ट करके आपको देता है। 13 नंबर पर है कंट्रोल ई फ्लैश फिल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। इसके बहुत सारे मल्टीपल यूज हैं, ये आपका कभी भी यूज आ सकता है और मैं इसका डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ यूज, यानी कि मुझे ज़रूरत पड़ ही जाती है इसको यूज करने के लिए। तो इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर और नेम दोनों को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, तो सीरियल नंबर पहला क्या है 1 और हाइफन, उसके बाद विनय टाइप करूंगा और देन एंटर, और नीचे तक मैं सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक डाटा है या जहाँ तक आप फ्लैश फिल करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया तो देखोगे आप सीरियल नंबर और नेम को इसने कंबाइन करके दे दिया। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर मैं नेम का इनिशियल एंटर करना चाहता हूँ तो फर्स्ट नेम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अर्जुन, अर्जुन का इनिशियल क्या होगा ए एंड डॉट, नीचे तक सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक आपका उसका इनिशियल चाहिए। उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो देखा इसने सबका इनिशियल लगा के आपको दे दिया, आपने इसके साथ एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी जोड़ दिया है। 14 नंबर पे है ऑल्ट ई ए एफ, क्लियर ओनली फॉर्मेटिंग दैट इज अप्लाई टू सेलेक्टेड सेल। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग हो रखी है, कलर हो रखा है, बोल्ड हो रखा है, इटैलिक हो रखा है। इनकी फॉर्मेटिंग, अगर मैं इनकी सिर्फ फॉर्मेटिंग डिलीट करना चाहता हूँ ऑल्ट ई ए एफ प्रेस करोगे। जैसे ही आप ऑल्ट ई ए एफ प्रेस करते हो तो इसमें अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगी है तो वो भी डिलीट हो जाती है और अदर फॉर्मेटिंग भी इसमें डिलीट हो जाती है। 15 नंबर पर है कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन। अब जैसा नीचे देख रहे हैं, अब नीचे आप शीट देख रहे हैं, इन शीट में मूव करने के लिए आप कंट्रोल पेज अप एंड डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूव टू द प्रीवियस नेट शीट इन अ वर्कबुक, कंट्रोल एन से आप नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। ऑल्ट डी एस शॉर्टिंग के लिए, देखो दोस्तों एक ऑल्ट डी एस का मैं आपको बताऊंगा, इससे भी शॉर्टकट तरीका है। तो अभी मैं बताता हूँ, ऑल्ट डी एस प्रेस किया और ये शॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इससे मैंने नेम पे शॉर्टिंग कर लिया। एक पहला तरीका जो कि ऑल्ट डी एस का शॉर्टकट कीज करता है क्या है। दूसरा इसमें है फिल्टर लगाने के बाद आप जैसे ही इसे ऑल्ट डाउन एरो करोगे तो ऊपर आपको दिखेगा A to Z और Z to A, तो मैं यहाँ पर A2 की जगह पे Z2 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। 18 नंबर पर है कंट्रोल O। कंट्रोल O जैसे ही आप प्रेस करते हो तो रीसेंट वर्कबुक यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें से आपको जो भी रीसेंट वर्कबुक है वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। 19 नंबर पर है कंट्रोल 1 फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ। हेडर को कुछ फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, अलाइनमेंट
चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट में मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। और बॉर्डर, फिल, आप जो भी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो कंट्रोल 1 प्रेस करके कर सकते हैं। 20 नंबर पे है ऑल्ट ई ए, ऑल्ट ई डबल ए, यानी कि एवरीथिंग क्लियर करने के लिए। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंटर मार्क के थ्रू। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो डिलीट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट ई डबल ए प्रेस करूँगा तो एवरीथिंग डिलीट हो जाता है। एवरीथिंग मीन्स इसमें अगर ये आप देख रहे हैं कमेंट्स भी डिलीट हो जाता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है उसे भी डिलीट कर देगा, और जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है उसे भी आपको डिलीट करके दे देता है। 21 नंबर पे कंट्रोल पी जैसे प्रेस करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू का जो विंडो होता है वो आपको ओपन करता है। प्रिंट से पहले करने से जो भी विंडो की ज़रूरत पड़ती है वो आपको ओपन करके देता है। डिस्प्ले द प्रिंट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैक स्टेज व्यू। 22 नंबर पर है कंट्रोल F1। दोस्तों अभी आपने पूरा कुछ हाइड कर दिया था, मेनू, रिबन एंड नीचे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है टास्क बार, वो आपने सारा हाइड कर दिया था। अब मैं सिर्फ रिबन हाइड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल F1 प्रेस करूँगा और कंट्रोल F1 दोबारा प्रेस करूँगा डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले और हाइड द रिबन। कंट्रोल W करता क्या है, क्लोज करता है। जैसे ये वर्कबुक है बुक 1 के नाम से, इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ, कंट्रोल W प्रेस कर दूंगा। क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल W प्रेस कर सकते हैं। 24 नंबर पे है ऑल्ट HOI यानी कि ऑटो फिट कॉलम विथ। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ और मैं ऑल्ट HOI प्रेस करता हूँ तो ये ऑटो फिट कर देता है इसके टेक्स्ट के हिसाब से, यानी इसकी वैल्यू के हिसाब से, सेल के अंदर जो भी वैल्यू है। मैं थोड़ा और बड़ा टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं ऑल्ट HOI करता हूँ तो देखा इसके हिसाब से इसने फिर ऑटो फिट करके दे दिया है। कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट विड्थ कर देता है, कॉलम विड्थ यानी कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ। पेज अप एंड डाउन आपको पता ही होगा, पेज डाउन करने के लिए, पेज अप करने के लिए। ऑल्ट पेज डाउन एंड पेज अप करने के लिए, ये तो आप नीचे जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। अगर आपको राइट में और लेफ्ट में जाना है, कॉलम देखने हैं, तो उसके लिए आप ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे पेज डाउन और पेज अप। पेज अप से आप लेफ्ट में आएंगे। 27 नंबर पे है ऑल्ट सेमीकोलन सेलेक्ट द विजिबल सेल ओनली। दोस्तों सबसे पहले आप अगर ग्रुप करते हैं, ग्रुप के बारे में आपको पता हो तो ये ग्रुपिंग किया हुआ है, और ग्रुपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको टोटलिंग मिल गई है। टोटलिंग जैसे 2 नंबर में मैंने क्लिक किया और ये टोटल मुझे मिल चुका है ग्रुपिंग करने के बाद। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं किसी जगह इसको पेस्ट करता हूँ अनदर शीट पर कंट्रोल V के थ्रू, तो आप देखोगे कि इसने सब कुछ पेस्ट करके दे दिया है, जो भी हाइट थे और जो भी नाइट थे। तो मैं सिर्फ जो डिस्प्ले हो रखे हैं टोटल ना, सिर्फ उन्हीं को पेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको करना होगा ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस, उसके बाद कंट्रोल C करना होगा, उसके बाद आप पेस्ट करोगे तो सिर्फ विजुअल सेल को ही आप कॉपी कर पाओगे। 28 नंबर पर है F2। अब जैसे यहाँ पे कुछ फार्मूला लगा हुआ है दोस्तों, मैं F2 प्रेस करता हूँ तो ये चला जाता है एडिट मोड में। दूसरा बार अगर मैं F2 प्रेस करूँगा तो ये चला जाएगा एंटर वाले मोड में। तो दोनों का अंतर क्या है, F2 प्रेस किया एडिट मोड, यानी कि आपका कर्सर इसी वाले सेल के अंदर मूव होगा। अगर मैं कोमा डालकर अब मैं दोबारा F2 प्रेस करता हूँ तो ये एंटर वाले मोड में चला जाता है। यहाँ से आप किसी रेंज को, सेल को, एड्रेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों F2 का यूज करना। F11 यानी कि आप जो भी फाइल सेव करना चाहते हैं या सेव एज करना चाहते हैं, F12 प्रेस कीजिए और सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करके दे देता है। यहाँ से आप अपने ड्राइव में कहीं पे भी फाइल को सेव कर सकते हैं एज ए कॉपी। शिफ्ट स्पेस बार सेलेक्ट द एंटायर रो इन अ वर्कशीट। शिफ्ट स्पेस बार दोस्तों करता क्या है, एंटायर शीट क्या होती है, एंटायर रो क्या होती है, ये एंटायर रो है। इसको सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ अगर स्पेस बार प्रेस करते हैं तो पूरी एंटायर रो सेलेक्ट हो जाती है। इस तरह से आपने जितने भी सेल आपने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे तो सारी सेल के जो भी एंटायर रो हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगे। 31 नंबर पे कंट्रोल शिफ्ट एरो की। तो दोस्तों
कंट्रोल शिफ्ट एरो की, आपने कंट्रोल एरो की का इस्तेमाल किया, शिफ्ट एरो की का इस्तेमाल किया। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की तीनों को हम मिला के यूज करेंगे, यानी कि ये सेलेक्ट भी करेगा और जंप भी करेगा। मान लो मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ हेडर को, तो हेडर सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस किया मैंने, नीचे तक सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये नीचे तक पूरा सेलेक्ट करके, किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना है, सिंगल कॉलम को, तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल एरो, शिफ्ट एरो और कंट्रोल शिफ्ट एरो, इनका प्रैक्टिस बहुत कीजिए, तभी आपका हाथ सेट हो पाएगा एक्सेल में। 32 नंबर पे है कंट्रोल स्पेस बार। अभी आपने शिफ्ट स्पेस बार इस्तेमाल किया था, अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करके दे देता है। कंट्रोल स्पेस बार, तो देखा इसने पूरी एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करके दे दिया है। कंट्रोल टैब दोस्तों, कंट्रोल टैब करता है क्या, स्विच करता है आपके एक्सेल की जितनी भी फाइलें खुली हैं, यानी कि वर्कबुक खुली हुई हैं, सिर्फ उन्हीं में स्विच करना है आपको, सिर्फ उन्हीं वाली वर्कबुक में स्विच करना है। तो ये आप कंट्रोल टैब यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, पहले हमने यूज किया था कंट्रोल पेज अप एंड डाउन। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और पेज अप यूज करता हूँ तो आपने देखा सीट 4 पे थे, सीट 3 को भी इसने सेलेक्ट कर लिया है, देखा सीट 1 को सेलेक्ट कर लिया, सीट 2 को सेलेक्ट कर लिया। दोबारा डाउन करता हूँ तो इसी तरह से ये अनसेलेक्ट भी हो जाते हैं। मल्टीपल सीट को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन या अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनग्रुप कर देता हूँ मैं इसे। 35 नंबर पे है कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लगाने और हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद डाउन, और इस तरह से आपको मैंने पहले भी बताया था। 36 नंबर पे है शिफ्ट F2 ऐड एडिट सेल, यानी आपको कुछ कमेंट ऐड करना है तो शिफ्ट F2 करेंगे। अगर आपको कुछ कमेंट्स को एडिट करना है तो शिफ्ट F2 ही प्रेस करना होगा आपको। 37 नंबर पे है शिफ्ट F11 इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। दोस्तों नीचे आप देख रहे हैं शीट 1 है, 3 है, 4 है और 2 है। अब मैं यहाँ पे आप देखोगे प्लस वाले साइन पे क्लिक करोगे ना तो न्यू शीट क्रिएट हो जाती है। इसी शीट को दोबारा क्रिएट करने के लिए आप शिफ्ट F11 शॉर्टकट कीज़ का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शिफ्ट F11 प्रेस कीजिए और नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी शीटें इंसर्ट हो रही हैं बहुत ही जल्दी। 38 नंबर पे है ऑल्ट एंड वी मैंने प्रेस किया, क्रिएट पिवट टेबल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और मैं एग्जिस्टिंग शीट पे ही पिवट टेबल को प्लेस करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ, सीरियल नेम को यहाँ ले लेता हूँ, स्कोर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो आपने पिवट टेबल इन प्लेस कर दिया है। तो ऑल्ट एंड बी का इस्तेमाल इंसर्ट पिवट टेबल के लिए किया जाता है। ऑल्ट वी जेड जूम का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ से आप 100% 0 प्रेस करोगे तो 200% पे आपका सेलेक्ट होगा, 7 से 75 और सी प्रेस करोगे तो आपका मैनुअल कर सकते हैं। मैं 20% कर देता हूँ। आप ऑल्ट वी जेड प्रेस कीजिए और 1 प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो 100% आ जाता है आपका। उसके बाद आता है 40 नंबर पर ऑल्ट ई एम ओपन मूव या कॉपी डायलॉग बॉक्स। कई बार दोस्तों होता है आपके पास मल्टीपल सीट्स हैं और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सीट का डाटा आपको किसी को भेजना है तो आप कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, फिर उसको किसी को भेजते हो एक नई वर्कबुक क्रिएट करने के बाद। इसमें डायरेक्ट आप क्या करते हो, ये शीट मुझे किसी को भेजनी है तो मैं ऑल्ट ई एम प्रेस करूँगा, जिस सीट को आपको भेजनी है उस सीट को सिलेक्ट कर लीजिए और आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, नीचे क्रिएट कॉपी करूँगा। क्रिएट कॉपी का मतलब ये है कि इस सीट का कॉपी बना के एक नई वर्कबुक में आपको दे देता है। तो आप देखोगे कि बुक 3 के नाम से इसने एक न्यू वर्कशीट क्रिएट करके और डाटा यहाँ पर आपको कॉपी करके दे दिया, सिर्फ उस पर्टिकुलर शीट को अलग कर दिया उस वर्कबुक से। तो इस शीट को आप कहीं पे भी आप एडिट करके भेज सकते हैं। दूसरा होता है ऑल्ट ई एम मूव करने के लिए, जैसे कि मैं शीट 2 को एंड में मूव टू एंड करना चाहता हूँ तो मूव टू एंड पे क्लिक करके ओके प्रेस कर दूंगा तो शीट 1 जो था मेरा पूरा एंड पे आ गया है। तो ये मूव करने के लिए भी आपका काम करता है। उसके 41 नंबर पे आप देखोगे तो ऑल्ट ई एल है डिलीट द शीट। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पर डिलीट करता रहूँगा बहुत सारी सेल, देख रहे हो अब डिलीट कर रहा हूँ नीचे। अब एक साथ बहुत सारे सेल सेलेक्ट करके मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ पेज सेलेक्ट करूँगा, यानी कि शीट टैब सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखोगे तो आप
8765 तक सेलेक्ट हो चुके हैं। इसको मैं डिलीट करूँगा Alt+L। तो आपने देखा नीचे इसने एक साथ सारी सीट को डिलीट कर दिया। तो सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट करने का भी एक शॉर्टकट तरीका है। आप कंट्रोल ऑल्ट माइनस और प्लस करोगे तो जूम इन और जूम आउट होता है। इसमें 2013 का वर्जन मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और 2013 के बाद जो भी वर्जन होंगे नए वर्जन में ये काम करता है, पुराने वर्जन में ये काम नहीं करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 43 पर है Alt F5 रिफ्रेश द पिवट टेबल। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये पिवट टेबल मैंने इंसर्ट किया था। 150 है, अर्जुन का जो डाटा है स्कोर है 150 है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ 155 कर देता हूँ। तब देखोगे यहाँ पे आपका जो रिजल्ट अभी भी 150 है। इसे रिफ्रेश करोगे ना तो ये पिवट टेबल रिफ्रेश होता है Alt F5 प्रेस करने पे। तो मैंने Alt F5 प्रेस किया तो अर्जुन का ये डाटा रिफ्रेश हो गया। Alt HMC मर्ज एंड सेंटर क्या होता है दोस्तों? सेल को मर्ज करना, यानी कि इस 4 सेल है, इसका मैं इस टेबल का कुछ हेडर देना चाहता हूं। तो इन चारों सेल को सिलेक्ट करके मैं Alt HMC करूंगा, यानी कि मर्ज करेगा और जो भी इसके अंदर डाटा है उसको ये सेंटर में ला देगा। इसलिए इसका जो यूज किया जाता है मर्ज एंड सेंटर। तो Alt HMC। उसके 45 नंबर पे है Alt HW रैप टैक्स के लिए। कॉलम की विड्थ मैं नहीं बढ़ाना चाहता हूं और जो इसका जो लेंथ है रो का हाइट जो है मैं बढ़ जाए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस केस में हम वर्ड तो टेक्स्ट को हम रैप कर सकते हैं Alt HW से, और रैप करने के लिए और रैप को हटाने के लिए भी हम Alt HW का ही प्रेस करते हैं। Alt एंटर दोस्तों क्या काम करता है? Alt एंटर काम करेगा, विनय में टाइप करता हूँ, उसके बाद Alt एंटर प्रेस करता हूँ, फिर मैं कुमार टाइप करता हूँ, Alt एंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद सोनू टाइप करता हूँ। और इस तरह से डाटा आपका, अगर आप नेक्स्ट लाइन में कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आपको Alt एंटर प्रेस करना पड़ेगा F2 करने के बाद किसी भी सेल के अंदर। तो इन द सेल क्लिक द लोकेशन वेयर यू वांट टू ब्रेक द लाइन एंड प्रेस। Alt स्पेस बार X करता क्या है? Alt स्पेस बार प्रेस किया, R प्रेस किया तो ये रीस्टोर हो गया। कई बार आपको जो एक्सेल फाइल खुलती है रीस्टोर वाले मोड में खुलती है, तो Alt स्पेस बार और X प्रेस कीजिए। Alt स्पेस बार R से रीस्टोर, Alt स्पेस बार X, Alt स्पेस बार X यूज कीजिए मैक्सिमाइज करने के लिए। कंट्रोल माइनस दोस्तों करता है क्या है? मैं अगर इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये डिलीट कर देता है। यानी कि आप कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, रो सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो भी आप सेलेक्ट कर रखें उसे डिलीट कर देगा जस्ट कंट्रोल माइनस कर। अगर मैं सिर्फ कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता हूँ उसके बाद कंट्रोल माइनस प्रेस करूँगा तो ये आपसे पूछेगा कि आप रो डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेल को डिलीट करने के आपके पास 2 ऑप्शन दिए हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे शिफ्ट सेल अप ओके प्रेस करूँगा तो नीचे वाला जो डाटा ऊपर आ जाएगा डिलीट होकर, यानी यहाँ पे जो भी डाटा था डिलीट होके नीचे वाला जो डाटा था ऊपर आ गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, दोबारा कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ, शिफ्ट सेल लेफ्ट, या मैं यहाँ पे कुछ डिलीट करता हूँ जो लेफ्ट में राइट में जो भी डाटा है वो आपका यहाँ पे डिलीट होके आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो डाटा था वो अब यहाँ पे आ गया है। तो कंट्रोल माइनस का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। 49 नंबर पे है Alt EIS ओपन सीरीज डायलॉग बॉक्स, जो कि मेरी फेवरेट है दोस्तों। आप भी की भी ये फेवरेट हो जाएगी। वो कैसे? आपने तो यहाँ पे जो सीरीज़ है ना इसकी कुछ उल्टी पुल्टी है, तो इस सीरीज़ यहाँ पे 1 2 करता हूँ, नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और Alt EIS प्रेस करता हूँ। तो देखा इसने पूरी एक सीरीज़ बना के आपको दे दिया है। जस्ट आपने किया क्या है? Alt EIS प्रेस किया है। वो यहाँ इधर थोड़ा सा एग्जांपल दे के देते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 मैं सीरीज़ देना चाहता हूँ तो सीरीज़ आप दे सकते हैं Alt EIS, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। एक तो दोस्तों ये हुआ, दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग वाला जो फैक्ट है वो आपको बताऊँगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ डेट टाइप करता हूँ और नीचे तक मैं आता हूँ। अब मैं जो सीरीज़ बना रहा हूँ सिर्फ मंथ में चेंज हो, ठीक है, अप्रैल के बाद मई आए,
डेट और ईयर सेम होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, Alt+IS प्रेस करोगे, उसके बाद Alt+M प्रेस एंड देन एंटर। तो आपने देखा मैं Ctrl+1 करता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ, डेट का फॉर्मेट मुझे इस तरह से चाहिए और ओके प्रेस कर दिया मैंने। और इसको Alt+HOI प्रेस करता हूँ ऑटो विड्थ करने के लिए, कॉलम ऑटो विड्थ करने के लिए। अब आप देखेंगे इसके सिर्फ मंथ में चेंज हुआ है, डेट और ईयर में चेंज नहीं हुआ है। तो आप डेट में चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट Alt+IS प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर आप ईयर में चेंज चाहते हैं ना तो उसके लिए आपको Alt+Y प्रेस करना पड़ेगा और जस्ट एंटर प्रेस कर दोगे। तो मंथ और डेट आपका सेम है और ईयर आपका चेंज हुआ है सिर्फ 21, 22, 23। तो ये बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, दैट्स वाई इट इज़ माई फेवरेट शॉर्टकट कीज़ दोस्तों, है ना। कमाल की चीज़, ऐसी और भी कमाल की चीज़ है इसमें दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ, Alt+IS प्रेस करता हूँ, नीचे तक मुझे पता है कि 100 तक सीरीज है तो मैं यहाँ पे 100 टाइप करूँगा और ये पूरे इस रो में टाइप हो जाएगा। देखोगे तो आप पूरी रो में यहाँ तक इसने करके दे दिया है। मैं Ctrl+Z करता हूँ, दोबारा Alt+IS प्रेस करता हूँ, मैं दोबारा 100 करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, रो था पहले, अब कॉलम में, तो मैं कॉलम में सीरीज नंबर देना चाहता हूँ। तो देखा आपने नीचे तक कॉलम पे इसने नंबर दे दिया है आपको। ऐसे आप मल्टीपल कितने भी नंबर दे सकते हो। Alt+IS यानी कि स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू आपको जितनी देनी है 10, और रो कॉलम में देनी है, रो में तो कॉलम में देना मुझे। मैं सबसे पहले आप करना है कि आपको यहाँ पर 1 जरूर टाइप करना दोस्तों सेल में। अगर आपको सिर्फ ब्लैंक सेल पे इस तरह से करते हो ना, उसके बाद आप कुछ टाइप करते हो तो नहीं लेगा। 1 का टाइप करना आपका बहुत ज़रूरी है। सेल 1 में जहाँ पे भी आप इसकी सीरीज बना रहे हो वहाँ पे Alt+1 टाइप कीजिए, उसके बाद 5 प्रेस कीजिए, आपको ये रो में दे देगा इस तरह से, है ना कमाल का दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए विजिटर हैं तो। Alt+AM, अब जैसे ये नेम मैंने कॉपी कर लिया और कई नई शीट पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें बहुत सारे नेम जो है डुप्लीकेट हैं, तो मैं Alt+AM प्रेस करूँगा और ओके प्रेस कर दूँगा। तो देखोगे इसमें जितने भी डुप्लीकेट है सबको इसने डिलीट करके दे दिया है। Ctrl+T डिस्प्ले क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। दोस्तों देखोगे ये एक नॉर्मल टेबल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो कुछ नहीं होता है, नीचे टैप करता हूँ तब भी कुछ नहीं होता है। तो Ctrl+T करता क्या है दोस्तों, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+T प्रेस कीजिए, माई टेबल हैज़ ए हेडर पे चेक रहने दीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए। तो देखा आपको इसने टेबल क्रिएट करके दे दिया और एक बढ़िया से फॉर्मेटिंग भी करके दे दिया। आप यहाँ से डिज़ाइन में जाके इसका कुछ कलर वगैरह कुछ चेंज, फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसमें मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि मैं एक थोड़ा सा और चेंज करते हैं, दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ हेडर देना चाहता हूँ तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो नीचे तक ये फॉर्मेटिंग करके दे देता है। नीचे अगर मैं टैप करता हूँ तो ये दूसरी जो नई रो है उसको भी ये फॉर्मेट करके दे देता है। यहाँ पर अगर मैं कोई फार्मूला लगाता हूँ तो नीचे तक कॉपी करके दे देगा अपने आप एंटर प्रेस करने पर। तो देखा टेबल बनाने का ये फ़ायदा होता है। और इसका नुकसान क्या होता है, अगर आप कुछ फार्मूला लगाते हैं तो इस तरह से आपको ये दिखाएगा, देखा आपने। तो इसको अगर आपने सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग आपके यूज करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए या डिज़ाइन पे जाइए और कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दीजिए, ओके प्रेस कर दीजिए। तो अब ये नॉर्मल डाटा हो गया, टेबल फॉर्मेट में नहीं है। 52 नंबर पर है कंट्रोल सेमीकोलन इंटर द करंट डेट। अगर आपको करंट डेट टाइप करनी है दोस्तों तो आप जस्ट कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन के साथ यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करते हैं तो आपको करंट टाइम देता है। तो इससे आपको पता भी चल गया ना कि ये डेट, कौन सी डेट को वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और टाइम, कौन से टाइमिंग पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 54 नंबर पे Alt+WFF, वो फाइटिंग वाला नहीं, ये फ्रीज पैन वाला Alt+WFF है। तो फ्रीज पैन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अब ये एक बड़ी सी मल्टीपल वो है, अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चला इसका हेडर क्या है, ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये मुझे नहीं पता चल रहा। अगर बहुत सारे कॉलम्स हो तो आपको हेडर देखना है। तो आपको हेडर देखने के लिए आपको करना क्या है, जैसे ये हेडर है, आपका कर्सर यहाँ पे होना चाहिए,
ठीक है। अब उसके बाद Alt WF प्रेस कीजिए। अब नीचे आप आओगे ना तो फ्रीज पैन, यानी कि जहाँ पे भी आपने अब ये B3 पे था, B3 पे आपने किया तो B3 के ऊपर वाली जो रो हैं B2 और 1 और 2, यानी कि 3 नंबर रो से ऊपर वाली रो को इसने फ्रीज कर दिया। किसको? 1 और 2 को। Alt WF दोबारा प्रेस करोगे तो ये फ्रीज पैन हट जाता है। तो इसलिए हम फ्रीज पैन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। कंट्रोल एंटर करता क्या है दोस्तों? कंट्रोल एंटर, अब मैं यहाँ पर सीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे तक रेंज F2 करता हूँ, यहाँ फार्मूला लगाता हूँ, अब मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। तो कॉपी ना करके आप कंट्रोल एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, जो कि बहुत कम टाइम में आपको दे देता है। अगर आप कंट्रोल D या कंट्रोल C करते हैं कॉपी तो आपको ज़्यादा टाइम लेता है कट पेस्ट करने में। अगर आप कंट्रोल एंटर के साथ कोई भी डाटा कॉपी करते हैं, फार्मूला कॉपी करते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत कम टाइम लगाता है। तो ये आप यूज कीजिएगा अगर आपके पास कोई बड़ी फाइल है तो। करता क्या? फिल द सेलेक्ट सेल रेंज विद द करंट एंट्री, यानी जो भी आपने करंट एंट्री की है ना और जो भी आपने रेंज सेलेक्ट कर रखा है उसमें सेम एंट्री को पेस्ट कर देता है, चाहे वो फार्मूला हो या टेक्स्ट हो या कुछ भी हो। सपोज मैं आपको यहाँ बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ F2 प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, विनय टाइप करता हूँ और कंट्रोल एंटर, सॉरी इक्वल साइन नहीं, मैं विनय टाइप करता हूँ और कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ। तो इसमें सभी में विनय टाइप करके आपको दे दिया है। 56 नंबर पे है Alt DE। Alt DE करता है क्या दोस्तों? Alt DE कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड ओपन करता है, यानी कि इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। मैं Alt DE प्रेस करूँगा तो आपको डिलीमीटर आ गया। यहाँ पे Alt N प्रेस करूँगा नेक्स्ट के लिए और Alt O प्रेस करूँगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेट हो रहा है वो हाइपन से सेपरेट हो रहा है ताकि नंबर को अलग कर दे और नेम को अलग कर दे। तो मैं Alt N प्रेस करूँगा नेक्स्ट और Alt F प्रेस करूँगा फॉर फिनिश। तो देखा इसने नंबर और टेक्स्ट को दोनों को अलग कर दिया। 57 नंबर पे है F4। F4 क्या कहता है? रिपीट लास्ट एक्शन। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं कोई कलर करता हूँ और मैं दोबारा कलर करने के लिए मैं कलर वाला विंडो नहीं खोलूँगा, डायलॉग बॉक्स नहीं खोलूँगा। देखा आपने? जैसे मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर कंट्रोल C प्लस करता हूँ तो कॉलम इंसर्ट हो गया है। कॉलम इंसर्ट करने के बाद आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं उसके बाद F4 प्रेस कीजिए तो देखा इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे F4 प्रेस कीजिए तो इंसर्ट हो गया है। F4 करता है क्या? रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन इफ पॉसिबल। पॉसिबल होगा तभी वो करेगा। कंट्रोल टिल्ट शो द फार्मूला। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टिल्ट करता हूँ तो एक्सेल के अंदर जितने भी फार्मूले हैं वो सबको आपको खोल के दिखा देगा, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से सेल में फॉर्मूले लगे हुए हैं। कंट्रोल टिल्ट दोबारा करूँगा तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। 59 नंबर पर है कंट्रोल शिफ्ट हैश, जो कि 3 नंबर पर है, ठीक है। तो अप्लाई डेट फॉर्मेट। तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पेस्ट किया ना तो ये डेट फॉर्मेट इसका डिलीट हो गया। इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सबसे शॉर्टकट तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस कीजिए, जहाँ पर ये हैश साइन बना हुआ है या 3 प्रेस कर दिए तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। दोस्तों 60 नंबर पर है लास्ट बट नॉट द लिस्ट। तो कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड अप्लाई द जनरल फॉर्मेटिंग। जनरल फॉर्मेटिंग करने के लिए भी जैसे डेट फॉर्मेट में इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड वाला करूँगा तो जनरल फॉर्मेटिंग हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करूँगा तो डेट फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड करूँगा तो जनरल फॉर्मेट। दोस्तों इसमें अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को ना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर मैं कोई नई वीडियो डालता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।